So, hello everyone, welcome to our series. Today we will be ending the topic of pillar edicts and the inscriptions from Ashoka, or the last king of the modern empire. Last great king, not the last तो obviously वो नहीं थे. ठीक है. तो बेसिकली इसमें जो हमें देखना है वो ये था कि अभी तक हमने आपको माइनर पिलर एडिक्ट्स पढ़ाए थे, मेजर पिलर एडिक्ट्स पढ़ाए थे, बट अभी आज हम रॉक एडिक्ट्स पढ़ेंगे और साथ ही जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है ना रिगार्डिंग एवरी इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका वो हम आज देख लेंगे. ठीक है. अभी अगर रॉक इंस्क्रिप्शन की बात करें तो रॉक इंस्क्रिप्शन इन टोटल 14 है. कितने हैं? इन टोटल 14 है और ये सेपरेटली डिवाइडेड है. कहीं पर मेजर, कहीं पर माइनर और कुछ में सेपरेट हैं. अब अगेन एक क्वेश्चन आता है, मेजर माइनर से क्या मतलब है? यहाँ पर नंबर से मतलब नहीं है. मेजर का मतलब है डिटेलिंग, कि जो चीज़ डिटेल्ड में है अगर, तो फिर दैट विल बी कॉल्ड, जिसमें एक डिटेल्ड मैसेज है, मतलब खुलकर अशोक ने बताया है अपने इंस्क्रिप्शंस में, दैट इज़ योर मेजर इंस्क्रिप्शन. एंड माइनर में जब हम स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिर्फ काउ स्लॉटर की, कि अशोक को बताना है कि पर्टिकुलर इसमें काउ को नहीं किल करना है, सो दैट विल बी योर माइनर. ठीक है. और सेपरेट में एक कम्प्लीटली सेपरेट अलग अलग जगह पर रॉक एडिक्ट्स होंगे, मतलब कि उसमें अगेन एक पर्टिकुलर मैसेज है, मतलब उसमें सारे मैसेजेस नहीं होंगे 1 2 3 करके. जैसे हमने माइनर में देखा था ना 1 से लेके टोटल 14 तक मैसेजेस थे. ये पिलर इंस्क्रिप्शन से मतलब ये नहीं कि मतलब पिलर 1 का मतलब पहला नंबर नहीं, बल्कि नंबर ऑफ मैसेज है ना. समझ गए आप? ठीक है. तो यानी कि सेपरेट पिलर एडिक्ट्स वो रॉक एडिक्ट्स वो होंगे जिनमें सेपरेटली मैसेज लिखा होगा, जिसमें या तो 1 होगा प्रेजेंट या 2 या इस तरीके से. ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है. गिरनार वाला भी इसको बोलते हैं, काफ़ी फेमस है. आप इंटरनेट पे देखेंगे आपको अलग अलग जगह इसकी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी. राइट. अब अगर मैं बात करूँ टोटल लाइक हम ये सब चीज़ें इनिशिएट कहाँ से हुई थी? कलिंग वॉर के बाद से जब अशोका को रिमोर्स होने लगा था. देखो इसके पीछे 2 चीज़ें हैं. एक तो कुछ बोलते हैं कि अशोका को एक्चुअल में इतना ब्लड शेड देखने के बाद जो उसने अपने 13th मेजर रॉक एडिक्ट में जो चीज़ लिखवाई है अशोका ने, और उसमें ये भी मेंशन है किंग पियादसी को इतना, मतलब उसमें अशोका मेंशन नहीं है, किंग पियादसी मेंशन है केवल, कि उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने इतना ब्लड शेड देखा किया. 150,000 पीपल वर डिपोर्टेड, 100,000 वर किल्ड. ठीक है. तो कलिंग के जब कलिंग को एनेक्स किया गया तो अब उनको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था. धम्म की पॉलिसी को अब वो अडॉप्ट करेंगे. उनको बहुत ही पछतावा हुआ था बिकॉज ही वॉज द बिलवेड ऑफ गॉड्स. अशोक को इसमें बिलवेड ऑफ गॉड्स है ना, देव नाम पियादसी, बिलवेड ऑफ गॉड्स करके दर्शाया है. वेट, हाँ. सो अशोक को जो बोला गया है वो बिलवेड ऑफ गॉड्स करके बोला है उन्होंने. ठीक है. तो ऐसा दिखाया गया है उसमें. उन्होंने बोला है कि कलिंग वॉर के बाद ये सब चीज़ें हुई थी तो इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया. और बैरी घोष वॉज रिप्लेस्ड विद धम्म घोष. व्हाट इज बैरी घोष? बैरी मीन्स बैरी का मतलब है एनिमी. तो घोष का मतलब क्या होगा? ठीक है, वॉर ड्रम्स. तो बैरी घोष मतलब कि हम घोषणा कर रहे हैं किसकी? युद्ध की. वॉर ड्रम्स पर नाउ रिप्लेस्ड विद द धम्म घोष, कि अब घोषणा होगी, अब जो भी मतलब अनाउंसमेंट होगी, जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट होंगी वो सब धम्मा की होंगी, धर्म की होगी, बुद्धिज्म की होंगी, ना कि ऑफ वॉर एंड समथिंग. अब वॉर ड्रम्स नहीं सुनाई देंगे बल्कि धम्मा सुनाई देगा. तो रॉक एडिक्ट्स इन टोटल 14 सेप मैंने आपको बता दिया है. और टोटल जो लोकेशंस थी वो 39 बोलते हैं. देखो ये डिस्प्यूटेड रहता है, इसमें आपको नहीं जाना. आपको सिर्फ इतना रखना है कि मेजर जो टोटल नंबर ऑफ रहेंगे वो 14 रहेंगे और फिर वो अलग अलग डिवाइड रहेंगे. ठीक है. अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इसमें जो क्वेश्चन हमारा यूपीएससी में आ चुका है वो ये बात है मेनली कि अशोका का पर्सनल नेम कहाँ मेंशन है. अशोका का पर्सनल नेम से मतलब कि अशोका को अशोक कहाँ रेफर किया गया है. देखो जितनी भी एडिक्ट्स है ना सब में अशोक को देव नाम पियादसी है ना, देव नाम पियादसी मतलब बिलवेड ऑफ गॉड्स, कि गॉड का प्यारा, बिलवेड ऑफ गॉड. लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसी हैं, जब आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे ये वाली और ये वाली, इसमें अशोका का स्पेशल नाम मेंशन किया है. जैसे कि अगर मैं गुज्जर रॉक एडिक्ट दतिया की बात करूं तो उसमें जो एग्जैक्ट नाम है वो ये है, देव नाम पियादसी अशोक राज. इससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये देव नाम पियादसी कोई और नहीं बल्कि अपने अशोक हैं. राइट. तो बेसिकली ये कितनी जगहों पर है? 3 माइनर एडिक्ट्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन कर्नाटका इटसेल्फ. ठीक है. यहाँ लिखा हुआ है देखो,
Personal name of Ashok is mentioned on 3 minor rock edicts in Karnataka and 1 at MP. MP वाली ये रही गुज्जर rock edict at दतिया district, एंड जो कर्नाटक में है वो ये है मस्की माइनर रॉक एडिक्ट एट कर्नाटक, रायचूर दोआब। दोआब क्या होता है? दोआब इज द रीजन बिटवीन टू रिवर्स। दो मीन्स टू, आब मीन्स रिवर, ठीक है, जस्ट लाइक पंजाब द 5 समूह, 5 आबों का समूह। तो तुंगा भद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में ये जगह पड़ती है रायचूर दोआब। हम बहुत फेमसली इसको पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं रायचूर दोआब को। और वहाँ पर मस्की करके एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर ये एडिक्ट है जहाँ पर अशोक का पर्सनल नेम यानी कि अशोक मेंशन है। ये लोकेशंस हैं टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स की। मेजर आप देख लीजिए, मनसेरा इज़ इन पाकिस्तान, शाहबाजगढ़ी इज़ इन पाकिस्तान। तो यानी इससे हमें पता चलता है कि टोटल इंस्क्रिप्शन मेजर रॉक, माइनर रॉक, मेजर पिलर, माइनर पिलर मिला के जो जगह बनती है, इंडिया बनती है एक, तो नेपाल बनता है, नेपाल में र्यूमेंडाई हमने पढ़ा था माइनर वाला, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन अगर मैं रॉक एडिक्ट्स की बात करूं केवल और केवल, तो रॉक एडिक्ट्स के लिए केवल ये वाली कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा आप, इनका रट्टा लगाना है अच्छे से। देखो क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, धौली से क्वेश्चन आया हुआ है, जगोड़ा से क्वेश्चन आया हुआ है, तो यू शुड नो दीज थिंग्स, ठीक है। इनके डिटेल्ड में अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर मुझे लगा इंपॉर्टेंट कि किसी पे कोई मैसेज था वो मैंने इसमें डाल दिया, अदरवाइज़ देखो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो इट वोंट बी ऑफ नो यूज़, ठीक है। अब ये सब इसमें सब कुछ प्रेजेंट है कि कहाँ पर क्या एडिक्ट प्रेजेंट है, कहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। अब आपको काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है, आपको इंटरनेट पे जाना है और बस छोटा छोटा इनके मैसेजेस हैं, पिलर 1 2। देखो जैसे जगौड़ा और धौली, क्योंकि उन्होंने पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको सिर्फ जगौड़ा और धौली देखना है, ठीक है। और इन पर ये देख लेना है कि सेपरेट एडिक्ट्स 1 2 का एग्जैक्टली मैसेज क्या है, ठीक है। और 14th का मैसेज देख लेना, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका होमवर्क है छोटा सा। और इसके अलावा आपको इनकी लैंग्वेजेस का रट्टा लगाना है। इससे एक डिकोडिंग होती है कि जब मैं बात करती हूँ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कि अफगानिस्तान वाले पार्ट में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो ग्रीक या एरामिक यूज़ हुई है, और उसमें खारोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ हुई है। मेनली जो स्क्रिप्ट यूज़ होगी वो क्या होगी, खारोष्टी होगी, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा भी है अफगानिस्तान में ग्रीक एरामिक, यानी कि और स्क्रिप्ट कौन सी होगी, खारोष्टी कह सकते हो या फिर ग्रीक एरामिक स्क्रिप्ट, और खारोष्टी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में यूज़ हुई है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में जितनी रहेंगी सब में प्राकृत लैंग्वेज है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है। क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। अब आती है आपकी बात र्यूमन डाई पिलर इंस्क्रिप्शन की। देखो ये रॉक नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज माइनर वाला है ये, ठीक है, र्यूमन डाई वाला। तो ये लैंग्वेज किसकी है, ये नेपाल में है। नेपाल में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल लुम्बिनी में जहाँ जन्म हुआ था किनका, गौतम बुद्ध का, और उसमें उन्होंने स्पेशली लिखवाया है ऐसा कि देवनाम पियदसी जो है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने वर्शिप की थी 20 साल पहले, मतलब इस जगह की। क्यों, क्योंकि बुद्धा शाक्य मुनि यहाँ पर बॉर्न हुए थे, ये यहाँ पर लिखा है इस इंस्क्रिप्शन पे, ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने। और वो उन्होंने मतलब स्टोन बियरिंग वॉल, एक स्टोन पिलर यहाँ पे खड़ा करा है, इसीलिए इससे ये पता चलता है क्योंकि मतलब ही वॉज अ ब्लेस्ड, राइट। और साथ ही इसीलिए अशोक ने क्या किया था, देखो ये सब पॉलिटिक्स है कह सकते हो या कुछ भी। आपने अगर प्रिंस के बारे में सुना है, मैकियावेली ने एक बुक लिखी थी, जैसे कौटिल्य ने भी वही अगेन कौटिल्य चाणक्य नीति से ही इंस्पायर्ड थे मौर्यंस, ठीक है। तो ऐसे ही मैकियावेली हुए हैं, एक इटालियन स्कॉलर हैं, उन्होंने बुक लिखी थी द प्रिंस। उसमें वो अपने प्रिंस को बोलते हैं, अपने राजा को बोलते हैं कि यू हैव टू अडॉप्ट अ डुअल पर्सनालिटी। वाई, मतलब आपको ना रिलीजन को, अभी आपको रिलीजन पसंद हो ना हो, बट यू हैव टू शो दैट रिलीजन, यू हैव टू शो द सॉफ्ट पावर। वाई, टू गेन द पब्लिक सपोर्ट। टुडे वट एवर इज गोइंग ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है, मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, वो रिलीजन के नाम पर ही तो हमसे सपोर्ट गैदर करते हैं। वी पीपल बिकम इमोशनल, सो आई थिंक दैट कुड बी अ रीज़न, और मे बी और अशोकास पर्सनल टच, वी कैन नॉट से दैट। बट उन्होंने क्या किया था, क्योंकि लुम्बिनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने उसको ट्रिब्यूट यानी बलि, जो किंग को गिफ्ट जो देते थे, उससे उनको फ्री कर दिया था। और साथ ही एक रॉयल शेयर जो भाग हुआ करता था, जो पे करना होता था टैक्स के अंदर ट्रेजरी में जाता था, उसको भी 1/8 तक रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। सो ये र्यूमन डाई पिलर इंस्क्रिप्शन है आपका। नाउ लास्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इज़ योर, मैंने आपको ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है।
and now your homework is to read this chapter 3 from Fine Arts NCERT. Why? Because it is very important. इसमें से आपको मैं अगर कुछ पढ़ाना भी चाहूँ या आप कहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपको इसके लिए जाना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो शॉर्टकट. सो आप इसको पढ़िए, क्योंकि देर आर मेनी आर्ट फॉर्म्स जो मैंने अपने PDF में नहीं डाली और मैं आपको वो पढ़ाने भी नहीं वाली हूँ. वाई? क्योंकि आप कितना भी नोट्स बना लो, कुछ बना लो, अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर इट. और अगर आपको सिनॉप्सिस चाहिए तो यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, हम आपको सिनॉप्सिस बनाकर दे देंगे. बट वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू हैव टू रीड दिस NCERT चैप्टर. दिस इज़ अ बाइबल. यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे. तो प्लीज़ read this. Do not undermine or do not ignore it. So this was all about your major or minor inscriptions of the Ashoka or modern art. So I hope you understood it well. Thank you so much. Thanks a lot.